हेलो एवरीवन, आज है 3 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को लेकर कई सारी खबरें चल रही है, लेकिन दो दो जो मेजर खबर है, एक अच्छी है और एक बुरी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 295 रुपये का शेयर है टाटा मोटर्स, और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 2.5% की गिरावट है। इस बीच 275 रुपये तक भी पहुंच गया था, 307 रुपये से लगातार टूटा, 275 के करीब पहुंचा, दोबारा बाउंस बैक की, 295 रुपये तक पहुंच गया है ये। और देखिए, इससे पहले भी मैंने कहा था कि 280 285 रुपये का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, और वहां से खरीदारी के मौके ज़रूर बनते हुए नजर आ सकते हैं। जो एक बुरी खबर है, देखिए बुरी खबर तो क्या ही कहे, सबको पता ही है कि जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है उससे कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स टू कट डाउन प्रोडक्शन ड्यू टू सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। सेमीकंडक्टर की भैया आने वाले कुछ महीनों तक शॉर्टेज हो सकती है, और इसीलिए इसीलिए आप देखिए, द कार मेकर, द टॉप 5 ऑफ द अनाउंस कट बैक इन प्रोडक्शन ड्यू टू चिप शॉर्टेज। और देखिए, सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं है, और भी कई सारे लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि उनको भी भैया दिक्कत झेलनी पड़ रही है। चाहे टाटा मोटर्स हो, और भी कई सारी कंपनीज है, उन सबको सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। दूसरी ओर अगर हम देखें कि भैया दिक्कतें है क्या, दिक्कतों की अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी उसमें भी एक अच्छी बात है। आप देखिए कि शेयर प्राइस में थोड़ी सी गिरावट है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है उसकी शॉर्टेज हुई ज़रूर है। लेकिन दूसरी ओर एक बहुत बड़ी बात है कि शॉर्टेज हो कैसे गई। देखिए, जब लॉकडाउन लगे थे तब कंपनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गाड़ियों की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी, तो जो ऑर्डर्स थे उन्होंने कम प्लेस किए थे, ठीक है। तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भैया डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी। पिछले साल अगस्त 2020 तक 35,420 टोटल डोमेस्टिक सेल थे इनके, अगस्त महीने के। वो जून में अगर हम देखेंगे तो 51,980 रहे, और अब 54,190। तो सेलिंग जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है हर तरीके से। अगर हम यहां पर देखेंगे तो हर तरीके से, पैसेंजर कैरियर की बात करें, कार्गो पिकअप की बात करें, सबकी जो सेलिंग है वो 113% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 131% का ग्रोथ है, 55% का ग्रोथ है, 240% का ग्रोथ है। तो ग्रोथ बढ़ रही है, गाड़ियों की बिक्री बहुत तेजी से हो रही है, और यही एक वजह भी है कि भैया चिप ज्यादा है नहीं, और दूसरी तरफ डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि अच्छी बात भी है। लेकिन हाँ, जो चिप की जो शॉर्टेज है वो शॉर्ट टर्म के लिए, अगेन मैं कह दूं, चिप की जो शॉर्टेज है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में दोबारा से, कुछ महीनों बाद दोबारा से भैया चीजें बेहतर हो जाएगी। तो ये शॉर्ट टर्म में जो भी गिरावट आएगी, ये अच्छा मौका होगा बाइंग का। 280 285 रुपए का लेवल मुझे खरीदारी के लिए पसंद आता है। एक और बड़ी खबर है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। टाटा मोटर्स ओपन 70 न्यू सेल्स आउटलेट इन साउथ इंडिया। भैया बहुत अग्रेसिवली अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, ये इनॉग्रेट कर चुके हैं, आज ही किए हैं 70 नए सेल्स आउटलेट साउथ इंडिया में, और वो भी एक साथ। तो इनकी जो स्ट्रेटेजी है रिटेल की भैया वो बहुत ही दमदार है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहां पर अगर हम देखें, विद द एडिशन ऑफ न्यू शोरूम्स, टाटा मोटर्स नेटवर्क इन साउथ इंडिया, अगर देखें मतलब साउथ इंडिया में जो कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, उसमें देखें तो भैया 272 की पहुंच चुकी है रिटेल फुटप्रिंट, और इंडिया में वो हो चुके हैं 980। तो बहुत बड़े आउटलेट के साथ कंपनी भैया आने वाले समय में कामकाज करने वाली है। यहां पर देखिए कि साउथ इंडिया कंट्रीब्यूट्स 28% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम। 28% का जो कंट्रीब्यूशन है वो साउथ इंडिया से आता है। हैंस इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू बी स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंस इन इमर्जिंग मार्केट। तो इसलिए भैया हम कहा, मैंने देखो क्या, जब इतना बड़ा वॉल्यूम वहां से आता है तो भैया हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मार्केट को ठीक से कैप्चर किया जाए, और ज्यादा बेहतर तरीके से कैप्चर किया जाए। तो काफी अग्रेसिव एक्सपांशन की तरफ बढ़ रहे हैं टाटा मोटर्स, और अच्छी बात भी है, बेहतर चीज भी है।
जितनी ज़्यादा इनके भैया रिटेल आपको मतलब आउटलेट्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा गाड़ियों की बिक्रियां भी बढ़ने वाली है आने वाले समय में। टाटा मोटर्स देखा जाए लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड, सॉरी मार्केट कैप है, और वॉल्यूम ट्रेड भी 1 करोड़ 65 लाख से भी ज्यादा के देखने को मिल रहा है। बड़ी कंपनी, बड़ा मार्केट, और प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, याद रखिए 46.41% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 14.28% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 5.78% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 4.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है सिटी बैंक, 10.37% की होल्डिंग। हालांकि डिविडेंड पे नहीं करता है ये, 2016 में किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। टाटा मोटर्स के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 10% लोग यहां पर होल्ड करने की आपको नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो टारगेट बड़े बड़े बताए गए हैं, बड़े बड़े ब्रोकेज फर्म के द्वारा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की खरीदारी करने की सलाह है, 375 का टारगेट है। शेरखा ने तो 430 रुपए का टारगेट दे दिया है। मोतीलाल ओसवाल का भी 400 रुपए का टारगेट प्राइस है। मतलब बड़े बड़े ब्रोकेज हाउस की पॉजिटिव कमेंट्री है, खरीदने की सलाह है। और प्रमोटर भी अगर हम देखें तो भैया आते हैं, खरीदारी करते हैं, बड़ी क्वांटिटी निकल लेते हैं, बेचने के लिए कभी नहीं आते हैं ये लोग। अच्छी खासे रेवेन्यू थे जरूर, 3 लाख करोड़ तक पहुंच गए थे, लेकिन कोरोना काल में जैसा कि एक्सपेक्टेड था रेवेन्यू में गिरावट आई जरूर है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। और प्रॉफिट में तो कंपनी पिछले 3 साल से है ही नहीं, ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी है ये। लेकिन देखिए कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत शानदार तरीके से प्रिडिक्ट किया जाए, चाहे वो जैगुआर की बात करें, जेएलआर की बात करें, या फिर चाहे टाटा मोटर्स की बात करें। टाटा मोटर्स में अगर हम देखें तो भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बोलबाला होने वाली है आने वाले समय। हालांकि वक्त लगेगा इलेक्ट्रिफिकेशन होने में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। ऑलरेडी कई सारी गाड़ियां टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ चुकी है, और कंपनी का टारगेट है कि हर साल 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे ये। 5 साल में 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने का प्लान है, जो कि बहुत ही शानदार है। दूसरी ओर अगर हम देखें जेएलआर भैया प्रीमियम कार बनाती है, और ऐसे में कंपनी ने यह भी कहा है कि 2025 तक फुल्ली इलेक्ट्रिक बन जाएंगे। मतलब सारी की सारी गाड़ियां 2025 के बाद जो निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार होगी। तो बेहतर चीज है, फॉरेन वाले विदेशी मार्केट में जेएलआर का दबदबा रहेगा, इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स तो है ही यहां पर। और देखिए आने वाला समय कैसा होगा, मैं आपको अगर रफली समझाने की कोशिश करूं तो हर राज्य सरकारें चाहती है कि उनका जो राज्य है वो भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से लेस रहे, ठीक है। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज किया जाए, ये हर कोई चाहता है। इवन अपनी पब्लिसिटी के लिए भी वो लोग ये चीजें करेंगे आने वाले समय में। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है, वो जनरली आपको इलेक्ट्रिक देखने को मिलेगा। कई सारी राज्य सरकारों ने भैया बसेस के ऑर्डर्स भी देना शुरू कर दिए हैं, और जिन्होंने नहीं दिए हैं वो आने वाले समय में देने वाले हैं। इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस तक के भी ऑर्डर्स मिल चुके हैं टाटा मोटर्स को, इलेक्ट्रिक बसेस के भी ऑर्डर मिल चुके हैं, और कई सारे राज्य सरकारें आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऑर्डर्स देती हुई नजर आएगी। तो याद रखिए कंपनी बेहतर है, शानदार है। हालांकि हाँ, चिप की जो शॉर्टेज है वो शॉर्ट टर्म के लिए इसको परेशान कर सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि 1 महीने में बहुत बड़ी तेजी दिखा देगा। देखिए शॉर्टेज है, उस चीज को मानना पड़ेगा। गाड़ियों का प्रोडक्शन कम होता हुआ नजर आएगा, इस चीज को मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जब तक दिक्कत है, शॉर्टेज है, तब तक भैया थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर जरूर रहेगी। और जब तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी शेयर के प्राइस में थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन वहां पर मौका होगा खरीदारी का। तो नजर रखिए यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स में सजेस्ट करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी गिरावट में ऐड करके चल सकते हो, टुकड़ों में खरीदारी करो। 1000 खरीदने हैं 100 की अरेंज में ऐड करो, या फिर 100 खरीदने हैं तो 10-10 क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप प्लान लेके चलिए। देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन होने में लंबा वक्त लगेगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा अगले साल हम इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे, लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना पसंद कर लेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। लंबा पीरियड, भले ही आपको लग रहा हो कि अच्छा 1-2 साल में हो जाएगा, लेकिन इस चीज को अडॉप्ट करने में भी 5 से 6 साल का वक्त लगेगा, याद रखिए। तो अगेन टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी है, लेकिन हाँ
लॉन्ग टर्म का फ्यूचर बेहतर है। शॉर्ट टर्म में जब तक चिप की शॉर्टेज है तब तक भैया थोड़ी सी आपको यहाँ पर उठा पटक देखने को मिलेगी, और जब तक उठा पटक में खरीदारी के कई सारे मौके भी बनेंगे। बेचने की जरूरत नहीं है, बने रहिए यहाँ पर, नीचे के लेवल पर खरीदारी करने के मौके जरूर बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।